हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम संदीप है और आज हम इस वीडियो में लॉगरिदम जो क्लास 9 का बेसिक जो फॉर्मूला है, बेसिक प्रॉपर्टी है, तो लॉगरिदम हम लोग लॉगरिदम चैप्टर के कुछ सवाल का सॉल्व करना सीखेंगे। ठीक है, मैं आपको बता दूं कि हम इस चैनल पर वेस्ट बंगाल बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड और एनसीईआरटी के क्लास 7 से लेकर क्लास 10 तक के मैथ का कंप्लीट सॉल्व कर रहे हैं। आज का ये वीडियो उसी सीरीज़ का एक पार्ट है। अगर आप चाहते हैं कि हमारे सारे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और अपने डाउट्स को आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। इस वीडियो में सवाल का लैंग्वेज हिंदी है, लेकिन हम हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज का यूज़ करेंगे क्योंकि हमें हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए अलग अलग वीडियो ना बनाना पड़े। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट। सवाल बनाने के पहले हम लॉगरिदम होता क्या है इसका थोड़ा सा डेफिनेशन पढ़ते हैं। तो लॉगरिदम होता क्या है, इसका डेफिनेशन कुछ इस तरह है कि इफ़ एक्स ए एम, मतलब एक्स, यदि एक्स ए और एम बी थ्री सच नंबर्स, एक्स ए और एम तीन ऐसे संख्याएं हैं जिसमें एम जीरो से बड़ा है, जीरो से बड़ा मतलब पॉजिटिव है, ए जीरो से बड़ा है मतलब ए भी पॉजिटिव होना चाहिए, और ए इज़ नॉट इक्वल टू वन मतलब ए का वैल्यू वन नहीं होना चाहिए। तो एक्स ए और एम तीन ऐसे संख्याएं हैं जिनका कंडीशन कुछ ऐसे दिया हुआ है और वो इस रिलेशन को फॉलो करते हैं, मतलब ए टू द पावर एक्स इज इक्वल टू एम अगर होता है तो हम लोग एक्स इज कॉल्ड द लॉगरिदम ऑफ एम। तो हम लोग एक्स को एम का लॉगरिदम बोलते हैं विथ रिस्पेक्ट टू बेस ए, मतलब बेस मेंशन करना जरूरी है। तो एक्स को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्स इज कॉल्ड द लॉगरिदम ऑफ एम विथ रिस्पेक्ट टू बेस ए। ठीक है, और एंड रिटेन एज, और इसको हम लोग कैसे लिखते हैं, लॉग ए ए बेस एम इज इक्वल टू एक्स। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्स को हम लोग लॉगरिदम बोलते हैं, लॉगरिदम ऑफ एम, एक्स इज कॉल्ड लॉगरिदम ऑफ एम विथ रिस्पेक्ट टू ए। इसको हम और भी आसानी से समझेंगे आगे आने वाले सवाल में, और इसको न्यूमेरिकल फॉर्म में जब हम सॉल्व करेंगे तो और थोड़ा सा समझ में आएगा। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग इसका इसी फॉर्मूला पर, इसी डेफिनेशन पर कुछ एग्जाम्पल लिखते हैं। ठीक है, इसके लिए ये आप डेफिनेशन का ये फॉर्मूला आप लोग लिख सकते हैं। फॉर्मूला क्या था, यही है, जैसे ये। ठीक है, ये और ये मतलब तीन नंबर कुछ इस तरह से रिलेटेड हो, ए टू द पावर एक्स इज इक्वल टू एम, देन एक्स इज कॉल्ड द लॉगरिदम ऑफ एम। ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू बेस ए बेस के रिस्पेक्ट में हम लोग एक्स को एम का लॉगरिदम बोलते हैं। ठीक है, और लॉगरिदम को हम लोग शॉर्टकट में लॉग लिखते हैं। ठीक है, आगे हम एग्जाम्पल से इस डेफिनेशन को थोड़ा अच्छे से समझने का कोशिश करेंगे। तो हम लोग डेफिनेशन से क्या देखें कि अगर ए का पावर एक्स इज इक्वल टू एम हो तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, लॉग ए बेस एम इज इक्वल टू एक्स लिख सकते हैं। ठीक है, और वाइस वर्सा भी होता है, मतलब इसका उल्टा भी होता है, जैसे लॉग ए बेस एम दिया, एम लॉग ए बेस एम इज इक्वल टू अगर एक्स दिया हो तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए टू द पावर एक्स इज इक्वल टू एम। तो ये एक तरह से हम लोग फॉर्मूला के जैसा इसको ट्रीट करते हैं, मतलब ये एक फॉर्मूला भी हो गया। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए जैसे दिया हुआ है कि टू टू द पावर सिक्स, टू टू द पावर सिक्स इज इक्वल टू कितना होता है, 64 होता है, हम लोग को पता है टू टू द पावर सिक्स इज इक्वल टू 64 होता है। तो हम इसको हम लोग इस फॉर्म में क्या लिख सकते हैं, ऐसे फॉर्म में, लॉग बेस इसमें कितना होगा, टू, लॉग टू बेस है और ये इंडेक्स कितना हो गया 64, इज इक्वल टू कितना होगा, सिक्स, ऐसे लिख सकते हैं। मतलब टू टू द पावर सिक्स इज इक्वल टू 64 हो तो हम लोग लॉग टू 64 इज इक्वल टू सिक्स लिख सकते हैं। इसका उल्टा भी हो सकता है कि इस फॉर्म में हम लोग को दिया हुआ है तो हम लोग इस फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे एक एग्जाम्पल के लिए मैं लिख रहा हूँ कि लॉग फोर बेस है और इधर में हम 64 लिख दिए, इज इक्वल टू थ्री दिया हुआ है। तो इस डेफिनेशन से हम लोग को क्या लिख सकते हैं, डेफिनेशन वाला फॉर्मूला से, ये फोर, फोर के ऊपर इधर ही थ्री आ जाता है और ये 64 इधर चला जाता है, मतलब इसको टू क्या लिख सकते हैं, फोर का पावर थ्री इज इक्वल टू 64 लिख सकते हैं। डेफिनेशन से ये भी लिख सकते हैं, मतलब ऐसा दिया हो तो ऐसा लिख सकते हैं, ऐसा दिया हो तो ऐसा लिख सकते हैं, वाइस वर्सा है। ठीक है, अगला फॉर्मूला देखते हैं हम लोग। तो अभी तक एक नंबर हम लोग फॉर्मूला देख चुके हैं, मतलब एक नंबर डेफिनेशन से जो फॉर्मूला बनता है वो देख चुके हैं। अब आगे का फॉर्मूला देखते हैं और इसको आप लोग एक कॉपी में लिखते जाइएगा, जो कि आगे आने वाले टाइम में बहुत यूज़ होगा। जो हम लोग जब सम बनाएंगे तो इसका यूज़ होता रहेगा, इसलिए एक जगह लिख देने से सही रहता है, इसलिए मैं फॉर्मूला स्पेशली लिख रहा हूँ। ठीक है, तो फॉर्मूला दो नंबर क्या है कि लॉग वन इज इक्वल टू जीरो होता है, मतलब एग्जाम्पल के तौर पर लॉग वन इज इक्वल टू हमेशा जीरो होता है, चाहे बेस कुछ भी हो। जैसे लॉग बेस हम 5 लिखें और वन लिखें इज इक्वल टू जीरो होता है, लॉग
बेस चाहे कुछ भी हो, 2 भी हो तो भी log 1 इजिकल टू 0 ही होता है। बोलने का मतलब ये है कि log 1 इजिकल टू 0 होता है। ठीक है, ये इसे पता चलता है। तीसरा फॉर्मूला क्या है? तीसरा फॉर्मूला है log a बेस a इजिकल टू 1 होता है। मतलब कि अगर हम लोग log कुछ लिखते हैं जिसका बेस और इंडेक्स दोनों सेम सेम हो तो उसका वैल्यू 1 होता है। ठीक है, दूसरा फॉर्मूला तीसरा फॉर्मूला से यही पता चल रहा है। इससे क्या पता चल रहा है कि log सेम बेस सेम इंडेक्स हो तो उसका वैल्यू इजिकल टू 1 होता है। जैसे हम लोग बोले कि log x बेस x इजिकल टू 1, log 5 बेस 5 इजिकल टू 1। बोलने का मतलब ये है कि अगर बेस और इंडेक्स दोनों सेम सेम है तो उसका वैल्यू 1 होता है log में। ठीक है, तो ये था log का 3 नंबर फॉर्मूला। ठीक है, अब 4 नंबर की तरफ बढ़ते हैं। 4 नंबर फॉर्मूला क्या बोल रहा है? 4 नंबर फॉर्मूला ये बोल रहा है कि ये 4 नंबर log a का पावर m और n, मतलब m और n में इंटू हो रहा है। ठीक है, इजिकल टू होता है log a बेस m प्लस log a बेस n। मतलब ये अगर इंटू हो रहा है तो इसको हम लोग प्लस करके दोनों को अलग अलग लिख देते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए हम क्या बोल रहे हैं, एग्जांपल के तौर पर हम लिखे log 2 बेस 6, ऐसे लिखे। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 6 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, log 2 3 इंटू 2 लिख सकते हैं। अगर हम लोग इसको और भी इजी करना चाहें तो इसके फॉर्मूला के अकॉर्डिंग क्या हुआ, इसमें और इसमें इंटू है तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, log 2 बेस 3 प्लस log 2 बेस 2। तो 4 नंबर फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं। मतलब ये इंटू है तो बीच में प्लस लॉग प्लस लिख के लॉग करके चेंज कर देते हैं। अच्छा, और दूसरा नंबर हम ये बताए थे कि बेस और इंडेक्स सेम हो तो उसका वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। तो इसका इजिकल टू कितना लिखेंगे, 2 log 2 बेस 2 इजिकल टू 1। तो आंसर इसका ऐसे आया। मतलब ये तो सम जैसा हो गया, लेकिन मतलब बोलने का मतलब ये था कि 4 नंबर ये अगर इंडेक्स में इंटू हो तो उसको हम लोग प्लस करके अलग अलग लिख देते हैं। ठीक है, अब आते हैं 5 नंबर सम की तरफ, 5 नंबर एग्जाम फॉर्मूला की तरफ। ठीक है, तो 5 नंबर फॉर्मूला क्या दिया हुआ है, ये मतलब यहाँ पर था इंडेक्स में इंटू हो रहा था, यहाँ पर इंडेक्स में डिवाइड हो रहा है। तो क्या हो जाता है, इसमें हम लोग माइनस लिख देते हैं। मतलब यहाँ पर प्लस लिखते थे, यहाँ पर माइनस लिख देंगे। सेम एग्जांपल एक और देते हैं इसके जैसा कुछ, लॉग क्या लिखे 3 टू दी, इसका बेस हम देते हैं सपोज 5/6। ठीक है, ऐसे। तो इसको हम लोग क्या लिख रहे हैं, लॉग ऐसे 5/6 होता है। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, लॉग 3 बेस 5 माइनस लॉग 3 बेस, अच्छा ये 5 6 लिखा ना, ये 5 log 3 बेस 5 माइनस log 3 बेस 6। ठीक है, तो ये 5 नंबर फॉर्मूला के अकॉर्डिंग ऐसे हम लोग लिखते हैं। अब इसका तो कुछ कर नहीं सकते, इसका हम लोग कुछ कर सकते हैं वापस, जैसे पहले जैसे किए थे, 6 को 3 इंटू 2 में तोड़ेंगे तो वापस वो प्लस माइनस दो तो प्लस में टूटेगा, log 3 बेस 3 इज इक्वल टू log 3 बेस 2। तो ऐसे करके हम लोग थोड़ा दिमाग लगा के आगे के सवाल बनाते जाएंगे। 6 नंबर क्या दिया हुआ, 6 नंबर फॉर्मूला क्या है कि अगर log a का पावर m का पावर n है तो सबसे ऊपर वाला पावर ऐसे 3 पावर में चेंज करते हैं ना, तो सबसे ऊपर वाला पावर आगे में आ जाता है। जैसे जैसे एग्जांपल के तौर पर हम लिखे 2 2 बेस log 2 बेस 25। ठीक है, तो इस 25 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं log 2 5 का पावर 2 लिख सकते हैं। मतलब 5 का स्क्वायर होता है तो ये पावर वापस आगे आ जाएगा। दिस इज इक्वल टू क्या होगा, 2 log 2 बेस 5। तो इसके जगह हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। तो ये था 6 नंबर सवाल, 6 नंबर फॉर्मूला। अब आगे बढ़ते हैं 7 नंबर फॉर्मूला की तरफ। तो 7 नंबर फॉर्मूला क्या दिया हुआ है, 7 नंबर फॉर्मूला को हम लोग इधर से समझते हैं। ठीक है, कि अगर log b बेस m इंटू लॉग ए बेस बी दिया हुआ है तो इसका वैल्यू हम लोग लिखते हैं log a टू द पावर m। ऐसे समझो कि b और b कैंसिल हो गया तो क्या हुआ, log a बेस m। ठीक है, और भी इसका 4 5 फॉर्मूला है वो भी एक बार समझ लेते हैं। ठीक है, सो 8 नंबर फॉर्मूला क्या है कि a log a टू द पावर m इज इक्वल टू m हो जाता है। ठीक है, ये a log a टू द पावर m हो तो इसका वैल्यू m हो जाता है। ये दूसरा 2 नंबर क्या है, log a बेस b हो तो जब हम फ्रैक्शन 1 बाई करके लिखते हैं ना, 1 बाई करके, तो नीचे में आने पर इसका बेस और इंडेक्स सेम चेंज हो जाता है। बेस इंडेक्स चेंज कैसे हुआ, मतलब क्या हुआ कि जैसे हम लिखे log a का पावर नंबर में लिखते हैं log 2 टू बेस x, तो इसको हम लोग जब 1 बाई करके लिखेंगे तो जो बेस था वो इंडेक्स हो जाएगा, जो इंडेक्स था वो बेस हो जाएगा। मतलब x क्या हो जाएगा, बेस, और 2 क्या हो जाएगा, इंडेक्स। तो ये 9 नंबर फॉर्मूला यही बोलता है। 10 नंबर फॉर्मूला, ये 10 नंबर फॉर्मूला उसी के जैसा है, 7 नंबर फॉर्मूला जैसा है, जैसे कि थोड़ा बहुत चेंज करके लिख दिए हैं। तो इसको फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, ऊपर ले जाएंगे तो ये
बेस इंडेक्स हो जाएगा, इंडेक्स बेस हो जाएगा, फ्रैक्शन में है तो वापस ए कैंसिल हो जाएगा, सो बी का पावर एम आ जाएगा। तो लॉग बी बेस एम इज इक्वल टू लॉग ये ऐसा आ जाएगा। 11 नंबर है लॉग ए बेस 1/a इज इक्वल टू -1 होता है। इसमें कोई फॉर्मूला लिखने का जरूरत नहीं था, फिर भी बढ़ा देते हैं। जैसे कि हम लोग को पता है कि अगर 1/5 लिख रहे हैं, सपोज 1/a लिख रहे हैं, इसका मतलब क्या, इंडेक्स वाला फॉर्मूला में लॉ ऑफ इंडिसेस वाला घातांक के नियम वाला चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ते हैं, 1/a² अगर है तो ये अगर ऊपर आएगा तो क्या हो जाएगा, a का पावर -2 हो जाएगा ना। उसी तरह अगर 1/a है तो ये ऊपर आएगा तो a का पावर नीचे में कितना है 1 है, तो ये ऊपर आएगा तो a का पावर -1 हो जाएगा। तो ये वाला सम उसी तरह है कि लॉग ए बेस 1/a दिया हुआ है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/a को लॉग ए का पावर -1 लिख सकते हैं। और ये लॉग बेस का जो इंडेक्स होता है, इंडेक्स का पावर अगर इंडेक्स का पावर कुछ होता है तो वो आगे आ जाता है, ये हम ऐसा हम लोग पढ़े हैं। तो ये क्या है, -1 आगे आ जाएगा, -1 लॉग ए बेस ए, ये बेस और इंडेक्स सेम है तो 1 हो गया, तो इसका आंसर कितना हुआ -1। इस तरह से लिखा हुआ है कि लॉग ए टू द पावर 1/a इज इक्वल टू -1 होता है। अगर और दूसरा लॉग ए का पावर एम इज इक्वल टू, अगर लॉग ए के पावर एन हो, मतलब ये बेस सेम है, लॉग सेम है, तो एम बराबर एन होता है। ठीक है, तो ये था 12 नंबर फॉर्मूला। तो अब तक जितने हमारे आने वाले चैप्टर में जितना फार्मूला यूज़ होगा सब फार्मूला हम लोग लिख चुके हैं, सब फार्मूला हम लोग लिख चुके हैं और समझ चुके हैं। सो हम आगे से सम सॉल्व करना शुरू कर रहे हैं। ठीक है, सो आगे हम लोग क्या कर रहे हैं कि ये वेस्ट बंगाल बोर्ड का ये एक्सरसाइज, वेस्ट बंगाल बोर्ड क्लास 9 का एक्सरसाइज 21 का सम बना रहे हैं। ठीक है, 21 का एक नंबर सम दिया हुआ है। ठीक है, एक का एक नंबर सम क्या दिया हुआ है कि हम लोग को मान निकालना है किसका, लॉग 2√3, ये बेस है और ये इंडेक्स है, इसका हम लोग को वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो पहले हम लोग सम लिखते हैं। ठीक है, तो हम लोग को वैल्यू किसका निकालना है, लॉग 2√3 ऑफ 1728, मतलब लॉग ये बेस है और ये इंडेक्स है। तो ऐसा करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि ये बेस के जैसा इंडेक्स बनाने का कोशिश करते हैं, मतलब जितना बेस होगा इंडेक्स को भी उसी नंबर का इंडेक्स में चेंज करते हैं। ठीक है, जैसे इसको हम थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं कि 2√3 इज इक्वल टू क्या होता है, जैसे दिया हुआ है लॉग 2√3, अगर 2 को हम रूट के अंदर ले जाएंगे तो क्या होगा, 2 को अगर हम रूट के अंदर ले जाएंगे तो कितना आ जाएगा, डबल 2 आ जाएगा अंदर में, तो कितना होएगा ये 12 हो जाएगा। और ये क्या दिया हुआ है 1728, 728। अब हम लोग 728 को 12 का पावर में चेंज करते हैं। 728 मतलब 12 का कितना पावर होता है, 12 का कितना पावर होता है, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि 12 से 728 में डिवाइड करते हैं, फैक्टर निकालते हैं। तो एक बार में 144, फिर 12 से एक बार में कितना है 12 आएगा, मतलब इतना इजिकल टू कितना होता है 728 इजिकल टू 12 टू द पावर 3 होता है। ठीक है, अच्छा अगर 12 का पावर अगर 3 है तो रूट 12 का पावर कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, होगा ना। ये सब हम लोग इंडेक्स वाला चैप्टर में पढ़ चुके हैं। ठीक है, कि रूट रूट का मतलब कितना होता है रूट ए, इस मतलब ये हुआ कि ए का पावर 1/2। ठीक है, तो 728 √12 का कितना पावर है 6 है, तो इसको हम लोग कैसे लिखें, लॉग √12, इसके लिए हम क्या लिख रहे हैं √12 का कितना पावर है 6 है ना। अच्छा ये हो गया। अब हम क्या कर रहे हैं कि इसको थोड़ा मिटा देते हैं। ठीक है, अभी हम लोग क्या जानते हैं, जब बेस का पावर कुछ है फिर उसका पावर कुछ है तो ये वाला पावर आगे हमें आ जाता है। अभी कुछ फॉर्मूला में हम पढ़े थे तो ये 6 आगे आ गया। ठीक है, 6 आगे आ गया और इसको हम लोग क्या लिखेंगे, लॉग √12, और ये भी √12। और ये 6 कैसे आगे आया इसके लिए हम लोग यहाँ पर लिखेंगे भी, जिस फार्मूला के हेल्प से ये आगे आया उस फार्मूला को हम लोग लिखेंगे। जैसे कि हम लोग क्या जानते हैं, चूँकि एज लॉग ए टू दी पावर एक्स टू दी पावर एम इजिकल टू क्या होता है, एम आगे आता है और इसको हम लोग लिखते हैं लॉग ए टू दी पावर एक्स, लॉग एक्स इसको लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं ना, तो इसलिए ये ऐसा हो गया। अच्छा, और जब लॉग का बेस और इंडेक्स सेम हो तो उसका वैल्यू कितना होता है 1 होता है। ठीक है, हम लोग फॉर्मूला में पढ़े थे, तो 6 × 1 इजिकल टू क्या है 6, तो इसका आंसर कितना आया 6। तो ये जो हम लोग 1 लिखे ये भी एक बार हम लोग लिख देंगे कि किस फार्मूला की हेल्प से लिखें, किस फार्मूला की हेल्प से लिखें, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जब लॉग का बेस और इंडेक्स सेम हो तो उसका वैल्यू कितना होता है 1 होता है। तो इसका आंसर कितना आया 6।
ठीक है, अब 2 नंबर हम सॉल्व करते हैं। तो 2 नंबर क्या दिया हुआ है कि लॉग बेस 0.01, इंडेक्स कितना है 0.000001, मतलब इसका भी कॉन्सेप्ट वही है कि इसको भी हम लोग 0.01 का फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, 0.01 का पावर में चेंज करेंगे। ठीक है, तो 0.01 का पावर हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, जैसे ये दिया हुआ है 0.01, इसको हम लोग कितना 0.01 का पावर लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 0.01, कितना बार इंटू करेंगे तो इतना आएगा 3, 3 बार इंटू करेंगे तब ना 2 डिजिट 2 डिजिट और 2 डिजिट इधर आ जाएगा। तो अब ये फिर वैसे ही हो गया, तो ये इंडेक्स क्या आ जाता है, सामने आ जाता है। तो ये क्या हो गया, लॉग 3 लॉग 0.01 टू द पावर 0.01। यहाँ पर भी वापस हम लोग वो फार्मूला लिखेंगे, किस फार्मूला के हेल्प से हम लोग ये किए हैं। तो कौन सा फार्मूला के हेल्प से किए हैं, लॉग ए का पावर एक्स का पावर एम हो तो ये पावर आगे में आ जाता है, एम कम्स लॉग ए टू द पावर एक्स, ऐसे, इसलिए हम लोग ये वाला 3 आगे लिख दिए। अब ये बेस और इंडेक्स सेम है तो इसका वैल्यू हम लोग क्या लिखते हैं, 1 लिखते हैं। सो दिस इज इक्वल टू 3, तो आंसर कितना आया 3, 2 नंबर का आंसर कितना है 3। ठीक है, अभी 3 नंबर हम बिल्कुल 1 नंबर जैसा है, जिसमें रूट 6 का हम लोग को इंडेक्स निकालना है। ठीक है, तो ये 6 का कितना पावर है ये देख लेते हैं, 6 से फैक्टर निकाल के देख लेंगे जितना आएगा। तो 6 का पावर है ये मान लो 3 है, तो रूट 6 का पावर कितना हो जाएगा 6, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 6 आंसर आ जाएगा। अभी हम लोग 4 नंबर सम सॉल्व करते हैं। ठीक है, ओके, तो 3 नंबर सम इजी था, 1 नंबर जैसे था, इसीलिए हम 3 नंबर नहीं बनाए। ठीक है, अभी 4 नंबर सवाल बनाते हैं। 4 नंबर सवाल सम क्या दिया हुआ है, लॉग 4 बेस टू द पावर 1/64। ठीक है, अभी हम लोग का कॉन्सेप्ट क्या है कि ये जो बेस जिस जिस नंबर में होता है, इंडेक्स को भी उसी नंबर में हम लोग तोड़ने का कोशिश करते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिखेंगे लॉग 4, ये 1/64 है, 64 कितना का पावर होता है, 64 4 के पावर में कितना बार आता है, इसको हम लोग फैक्टर निकालते हैं। ठीक है, 4 का पावर में 3 बार आ रहा है 64, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/4 का पावर 3 लिख सकते हैं। अभी 1 बाई है तो इसको हम लोग 4 को ऊपर ले जाएंगे तो पावर क्या हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है, जैसे 4, तो 4 का पावर हम लोग बाई नहीं लिख के इसको ऊपर लिखते हैं, तो 3 जो पावर था वो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा ना। कैसे, एक एग्जांपल के तौर पर बता रहा हूँ कि 1/2 का पावर अगर 3 होता है तो इक्वल टू हम लोग जब लिखते हैं तो ये जो ऊपर जब चला जाता है तो ये 2 का पावर -3 हो जाता है ना, समझा। तो 4 का पावर उसी तरह 3 है, 1/3 है, तो ऊपर जाएगा तो 4 का पावर -3 होगा, तो ऐसे करके ये हुआ, समझा। और आगे हम लोग जानते हैं कि जब लॉग में बेस का पावर इंडेक्स का पावर पावर होता है तो ये पावर आगे में आ जाता है, तो ये -3 क्या होगा, आगे में आ जाएगा, तो -3 log 4 लिख दिए। ठीक है, इज इक्वल टू -3, और ये भी हम लोग जानते हैं कि जब बेस और इंडेक्स सेम हो जाता है तो उसका वैल्यू कितना होता है 1, चूँकि हम लोग फॉर्मूला जानते हैं कि लॉग ए बेस ए इज इक्वल टू कितना होता है 1, बेस और इंडेक्स सेम हो जाता है तो उसका वैल्यू कितना होता है 1 होता है, इसलिए ये भी 1 हो गया। तो -3 इंटू 1 इज इक्वल टू कितना है -3 आंसर आया। तो ये था 4 नंबर सम। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अपने क्लास की और भी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।